मुल्तान के मशहूर यूट्यूबर और हकीम शहजाद अलमरूफ लोहा पाड़ू की 25 दिन बाद रिहाई कैसे हुई और इसने आते सार ही अपना नाम चेंज कर कर नया नाम क्या रखा और क्या इदारों को इस जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं, जानेंगे इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं अली रज़ा शराजी। आप अपना चैनल ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। शहजाद अलमरूफ लोहा पाड़ू जो कि मशहूर यूट्यूबर भी हैं और हकीम भी हैं, इन्होंने क्या ऐसा किया था कि जिसकी वजह से इदारों ने इन्हें उठाया। सराकी में अपने किसी दोस्त के साथ बैठे हुए इन्होंने ये गुफ्तगू की थी। वो जो लाहौर में एक कॉलेज का झूठा इंसिडेंट बनाया गया था, उसमें इन्होंने ये कहा था कि वो जो चौकीदार है वो मुझसे दवाई लेके गया और मुझसे मजून लेके गया, और इदारों के खिलाफ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो थी वो चर्चा की थी। इसकी वजह से साइबर क्राइम के एक्ट पर इनके ऊपर एक FIR हुई, जिसमें हकीम लोहा पाड़ू को उठाकर इदारों ने इसका सॉफ्टवेयर अच्छे तरीके से अपडेट किया। और जब कल हकीम लोहा पाड़ू की रिहाई हुई तो इसकी मिसेज जो है वो 300 गार्ड के साथ काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोगों की गाड़ियों के साथ इसको जेल से रिहा करवा के घर वापस लाई। तो इसके गले में बहुत सारे हार पहने हुए थे। जब एक यूट्यूबर ने हकीम लोहा पाड़ू से सवाल किया कि आपके साथ इतने सारे लोग हैं तो क्या आपको ये अच्छा लग रहा है, तो आगे से हकीम लोहा पाड़ू शर्मिंदा होकर ये कहने लगा कि मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं एक मुल्जिम हूँ और मुझे मुल्जिम की तरह ट्रीट किया जाए, क्योंकि मैंने गलत किया था, इदारों के मामलों में इंटरप्ट की थी। और ये जो वीडियो वायरल हुआ था ये गैर दनिस्ता तौर पर हुआ था, और आइंदा के बाद ना मैं सराकी में बात करूँगा और ना ही कभी इदारों के खिलाफ कोई बात किया करूँगा। हम कौन होते हैं जो इदारों के खिलाफ बात करें, और हमें ये हक हासिल नहीं है। यूट्यूबर के एक सवाल के जवाब में शहजाद अलमरूफ हकीम लोहा पाड़ू ने जवाब देते हुए ये कहा कि मैंने आइंदा से अपना नाम लोहा पाड़ू से 1122 रख लिया है, क्योंकि ये जो लोहा पाड़ू है ये सराकी में एक गाल है, और जो शराफत की ज़ुबान है उसमें भी ये एक गाल बनती है कि लोहा पाड़ू का आप मकसद समझ सकते हैं कि इसका जूम ऐनी में क्या बनता है कि एक ऐसा शख्स कि जो लोहे को भी फाड़ दे, और किस तरह फाड़ दे ये आप सब लोग बेहतर जानते हैं, क्योंकि ये मेरा एक फैमिली चैनल है और इसलिए मैं इस पर खुलकर बात नहीं कर सकता। यहाँ पर अभी भी जो इसके अंदर जो वो मस्तियाँ और खड़मस्तियाँ वाली इसकी लैंग्वेज थी वो चेंज नहीं हुई थी। यूट्यूबर ने सवाल किया कि आप जो थे किस जुर्म में पकड़े गए हैं, तो उसने आगे से ये कहा मैं अंब चूपन ली गई थे बाग विच फड़ी गई। मिसाल आपको ये इसलिए बताई है कि ये जो चोर चोरी से जाता है पर हेरा फेरी से नहीं जाता। साथ इसने फिर अपनी मिसेज बिठाई हुई थी और उसके साथ भी उस तरह की ही चुलबुली हरकतें कर रहा था। ये सराकी पट्टी की बदनामी का बाइस एक शख्स है जिसका नाम शहजाद अलमरूफ लोहा पाड़ू था, और अब नया नाम इसने 1122 रख लिया है, क्योंकि इदारों ने जो है इसको 1122 पर बिठा कर ही काफ़ी ज़्यादा लगता है सैर शहर कराई है। तो इसने जो है काफ़ी ज़्यादा इदारों पर तनकीद की थी, और सबसे ज़्यादा मेन जो बात थी, इसने वो जो बच्ची वाला इंसिडेंट हुआ था जो कि एक झूठा और फेक और मन घड़क जो कॉलेज के बारे में एक प्रोपोगंडा किया गया था, उसमें इसने अपने सराकी दोस्त के साथ ये बातचीत की थी। मैंने वो मजून दिया है और मेरा मजून इस तरह बला बला बला। आप सब लोगों ने ये वीडियो देख रखी होगी। यूट्यूबर के एक सवाल पे शहजाद हकीम अलमरूफ लोहा पाड़ू ने जवाब देते हुए ये कहा कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। जब बंदा कैमरे के सामने बैठ जाता है तो वो कुछ अपनी ज़ुबान ज़्यादा ही खोल देता है। अब चूंकि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है तो लोगों को PK 2016 के ऑर्डिनेंस के बारे में जो है ना जानकर कैमरे के सामने गुफ्तगू करनी चाहिए। अगर हो सके तो किसी साइबर क्राइम के वकील के साथ दोस्ती बनानी चाहिए, ताकि वो आपको ये चीज़ें समझा सके कि आपने किस तरह बात करनी है और किस तरह बात नहीं करनी। यूट्यूबर के एक और सवाल के जवाब में हकीम शहजाद अलमरूफ लोहा पाड़ू से जब उसने सवाल किया तो ये पूछा कि आपके ये 25 दिन अंदर कैसे गुजरे हैं, तो हकीम लोहा पाड़ू ने ये कहा कि मेरे अंदर जो है वो दिन अल्लाह को की याद में गुजरे, और मैंने 5 वक्त की नमाज शुरू कर ली थी
और उसके बाद एक कालम दीन का उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि जिन्होंने उसे इस बात पर आमादा किया कि अल्लाह की याद में ही सब कुछ है। और उसके बाद यूट्यूबर ने उसकी मिसेस से सवाल किया कि आपके ये दिन कैसे गुजरे। उन्होंने भी यही जवाब देते हुए कहा कि मैंने बड़े सारे अपने शौहर के लिए वजीफ़े किए हैं और दुरूद पाक का विरद करती रही हूँ और अल्लाह ताला से ये दुआ करती रही हूँ कि हमें जो ये गुनाह मेरे बंदे से हो गया है उसकी करदा ना करदा गुनाहों की माफ़ी तलब करती रही हूँ। उसकी मिसेज जो है वो सबसे बड़ी मिसेज के बारे में बात हो रही है, जो उसे खुद अपनी गाड़ी में बिठाकर और ड्राइव खुद कर घर तक लेके आई। लोगों का काफ़ी जम्मे गफ़ीर जो था वो शदाद अलमारूफ लोहा पाड़ू के साथ था, तो जिन्होंने अपना नाम अब चेंज कर शदाद हकीम 1122 कर लिया है। तो बात करने का मकसद ये है कि हकीम लोहा पाड़ू जो है वो रिहा हो चुका है और इसका सॉफ्टवेयर पूरी तरह अपडेट हो चुका है। और जितने भी यूट्यूब पे काम करने वाले मेरी तरह के दोस्त हैं उन सब के लिए ये बड़ा अलार्मिंग मैसेज है कि उन सबको ये एक अलर्ट जारी किया गया है साइबर क्राइम की जानिब से कि सब लोग जैसे भी यूट्यूब पर काम कर रहे हैं वो करते रहें, अपने इदारों को ना ललकारें और इदारों के मामलों में इंटरप्ट ना करें और अपने थंबनेल्स वगैरह जो है वो दुरुस्त करें। नहीं तो इसी तरह के और भी कई यूट्यूब पर जो है वो इदारों की नज़र में हैं। और अगर किसी को ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं आपकी खिदमत में ये इन्फॉर्मेशन पेश कर रहा हूँ कि इदारे साइबर क्राइम के विसासत से जो है पूरे यूट्यूब जो हमारा मीडिया है उसको वॉच कर रहे हैं। और जिस किसी की भी नज़ेबा वीडियो जो है इस तरह की जो कि उसने इदारों के ख़िलाफ़ बात की या कुछ ऐसी जो उसके पास मुसद्दक़ा इतलात नहीं है, इस तरह की बात अगर वायरल करने की कोशिश की तो इदारे इसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है कि एक कंटेंट क्रिएटर ने जो है वो इंग्लैंड में कैसा एक इंसिडेंट करवाया और वहाँ पर जो मुसलमानों के ऊपर एक ऐसी आफत आई जो कि वहाँ से मुसलमान डिपोर्ट भी हुए और उनके साथ जो है काफ़ी ज़्यादा जो बरतानिया में कशीदगी देखी गई। आप सब ने देखा होगा, आप सबको यकीनन याद होगा वो जो सिस्टम आप लोगों की नज़र से गुजरा होगा, ओबियसली आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि ये जो मामला है वो भी एक कंटेंट जो उसने क्रिएट किया और पाकिस्तान में उसने वो कंटेंट डाला और उधर जो है बरतानिया में वो उस चीज़ को लेकर आग लग गई और वहाँ पर जो है मुस्लिम लोगों के अंदर जो है कशीदगी पैदा हो गई। तो इसी तरह का कंटेंट जो है वो नहीं बनाना चाहिए जिससे आपके इदारों की जो है वो बदनामी हो और दूसरी तरफ जो कि दूसरे लोगों की किसी की हौसला शिकनी हो। ये बात मेरे ख्याल के मुताबिक इंसान को तब समझ आती है जब कोई उसके खिलाफ इस तरह की वीडियो बनाता है। मिसाल के तौर पर जैसे आपको कोई आईना दिखाए तो आपको अपनी शक्ल नज़र आती है, तो तब ये पता चलता है कि मैं किसी के बारे में जैसे ही मुंह उठा के बड़बड़ करता रहता हूँ और लोगों को रोस्ट करता रहता हूँ, तो मुझे तो समझ नहीं आती कि जो रोस्ट बंदा लोगों को करता रहता है तो जब उसकी बारी आती है तो फिर उसको पता चलता है कि यार मैंने वो जो पिछले प्रोग्रामों में मैंने लोगों के लिए किया था, अब जब मेरे लिए कोई कर रहा है तो मुझे समझ आती है। तो मैसेज इस सारी वीडियो में यही है कि हकीम लोहा पाड़ू का जो है वो सॉफ्टवेयर अच्छी तरह अपडेट हुआ है और उन्होंने आते सार ही एक तो सराइकी ज़ुबान छोड़ी है और दूसरा आके उन्होंने जो है वो अपना नाम लोहा पाड़ू से 1122 किया है। नाम अभी भी उन्होंने मुतनाज़ा ही रखा है, बहरहाल ये उनकी ज़ाती मर्जी है कि वो अपना नाम क्या रखते हैं और क्या नहीं रखते। तो अब मेरा जो अपनी जो YouTube फैमिली के लिए ये मैसेज था, जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं और YouTube पर आकर ये समझते हैं कि मैंने कोई रियासत के कोई इंस्ट्रक्शन देनी है, वो लोगों के लिए ये बहुत बड़ा अलर्ट मैसेज था। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स आपके पास है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ARS पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।